बचपन में मुझे बिजली लगी थी तंगबाजी के दौरान। 5 साल की मेरी उम्र थी। अचानक गुड्डी आई है, मैं गुड्डी पकड़ने गया, लड़के ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने अपनी बचत के लिए तार को पकड़ा, मैं नीचे ना गिरूं, लेकिन मुझे नहीं पता था 5 साल की उम्र में कि वो करंट की तार है, हाई वोल्टेज है। लेकिन उसी दौरान जो मेरी बाजू है ना, वो डेड हो चुकी है। ये मेरी लव मैरिज है, मामू की बेटी है मेरे जो मामू है वो कहते थे जी आपको कैसे कमा के खिलाएगा, आपको भीख मांग के देगा, क्या करेगा। लेकिन मेरी बेगम ने यही कहा कि मैं खुद काम करूंगी। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 साल मैं फ्री रहा हूँ। जहाँ पे भी जाता था वो कहते थे जी आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, आपका एक हाथ नहीं है। तो दिक्कत तो होती है जब काफी ट्रैफिक होती है, क्लच और रेस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रश में हाथ दर्द होता है। वार्डन भी कोऑपरेट करते हैं, पुलिस भी कोऑपरेट करती है, मेरा उनको भी सलाम है, पंजाब पुलिस को भी सलाम है। मेरा आज तक चलान नहीं हुआ, मेरी आज तक बाइक नहीं बंद हुई। तकरीबन 8 से 10 साल हो गया मुझे बाइक चला। रेंट पे रहता हूँ, 15,000 रुपया मेरी सैलरी है। महीना लग जाता है मुझे सैलरी कमाने में, उड़ाते वक्त उसको 1 मिनट नहीं लगता और मेरा 15,000 चला जाता है। मेरी बेटी कोई चीज़ मांग लेती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं अब इसको कैसे पूरा करूँ, उसको बातों में लगा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्जा। नाजरीन, कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो लोग बाहिम्मत होते हैं, हौसलामंद होते हैं, उनकी अल्लाह ताला मदद करते हैं। और इसी तरह आज की जो हमारे साथ जो कहानी है, जिनको मैं शेयर करना चाहूँगी आपके सामने, बड़ी इंस्पायरिंग है। वो इस तरह कि 24 साला एरिक परवेज, जिसका एक बाजू नहीं है और वो एक बाजू के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करता है और किस तरह उसको हौसला और हिम्मत दी गई और किस तरह वो अपनी इस वक्त परेशानी में मुब्तला भी है, लेकिन वो कर नहीं सकता कुछ, और उस तक क्या हेल्प पहुंचती है या पहुंची है, ये सारा कुछ पूछेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चले उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एरिक परवेज, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? एरिक, ये बताइएगा कि ये किस वजह से आपका एक बाजू ज़ाया हुआ, क्या हादसा पेश आया? सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे। मैम ये बचपन में मुझे बिजली लगी थी तंगबाजी के दौरान। अच्छा। 5 साल की मेरी उम्र थी। छत के साथ ही ट्रांसफार्मर था। अच्छा। तो छत तारें जो है ना वो नंगी थी। अच्छा। ठीक है, तो वो जो दीवार थी वो भी नहीं हुई थी। तो बच्चे थे हम 4-5 बनेरे नहीं थे यानी जी। अच्छा। 4-5 बच्चे हम खेल रहे थे। तो एक अचानक गुड्डी आई है, मैं गुड्डी पकड़ने गया था। तो गुड्डी पकड़ने गया हूँ तो पीछे से लड़के ने शरारत की, मुझे धक्का दे दिया। मैंने अपनी बचत के लिए तार को पकड़ा कि मैं नीचे ना गिरूं, लेकिन मुझे नहीं पता था 5 साल की उम्र में कि वो करंट की तार है, हाई वोल्टेज है, क्या है। लेकिन उसी दौरान जो मेरी बाजू है ना, वो डेड हो चुकी थी। अच्छा, तो जल गई थी पूरी? जल गई थी, सारी जल गई थी, डेड हो चुकी थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। बेटी मेरी 3 साल की है और 8 माह का मेरा बेटा है। ये मेरी लव मैरिज है माशाल्लाह, और ये मेरी कजन है, मामू अच्छा। की बेटी है मेरी। ठीक है, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम दोनों की लव मैरिज थी। मेरे जो मामू हैं वो कहते थे जी आपको कैसे कमा के खिलाएगा, आपको भीख मांग के देगा, क्या करेगा। लेकिन मेरी बेगम ने यही कहा कि मैं खुद काम करूंगी और ये घर बैठ के कमाएगा। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा नहीं है कि लेडीज बाहर जाके, वो मेरी बेगम है या देखने वाली जो भी बहनें हैं, माएँ हैं, वो पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा नहीं है कि वो बाहर जाके काम करे। अब माहौल भी ऐसा नहीं रहा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी बेगम घर बैठे और मैं कमा के घर लेके जाऊँ। और नाज़रीन, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमने इनकी मैरिड लाइफ यानी शादी की तस्वीर भी पीछे हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा हैप्पी कपल है और हम यही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुश रखे। और एरिक, ये बताएं कि वालिदैन के क्या तासुरात थे या वालिदैन की क्या फीलिंग्स थी जब आपके साथ ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, मैं अपने वालिदैन को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया पाल के। अदरवाइज आजकल के मैंने माँ बाप तो देखे हैं कि अगर बच्चा थोड़ा सा डिसेबल हो जाता है तो या मजूर हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी सपोर्ट दी है। एरिक, आप पिज़्ज़े भी बनाते हैं खुद से और डिलीवर भी करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर। आपको ये जॉब कैसे मिली, आपको हिम्मत कैसे? जब मेरी शादी हुई थी तो 2 साल मैं फ्री रहा हूँ। जहाँ पे भी जाता था वो कहते थे जी आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, आपका एक हाथ नहीं है, आप ट्रे पकड़ोगे, कप पकड़ोगे, क्या करोगे।
लेकिन मैं उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, पिज़्ज़े उठा रहा हूँ, लोगों को सर्व कर रहा हूँ, तो प्लेट या ट्रे उठाने में मुझे क्या दिक्कत थी। उनको मैसेज यही मैं देना चाह रहा हूँ कि आपके सामने है, जिद्दा मिसाल हूँ मैं, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने बच्चों को भी खिला रहा हूँ, अपने वालिदैन को भी खिला रहा हूँ। बाइक कैसे ड्राइव करते हैं एरिक? आपका राइट साइड नहीं है, आप किस तरह ड्राइव करते हैं और आपको क्या किन किन मुश्किलात का सामना है? क्योंकि आपने देखा है कि लाहौर की ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, दिक्कत तो होती है जब काफ़ी ट्रैफिक होती है। क्लच और रेस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर वो रश में हाथ दर्द होता है, क्योंकि क्लच भी दबाना है और रेस को भी कंट्रोल करना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। एरिक, मैंने सुना है कि आपकी वार्डन जो है, ट्रैफिक पुलिस या कोई भी आपका चालान भी नहीं काटते और आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, वार्डन भी कोऑपरेट करते हैं, पुलिस भी कोऑपरेट करती है। मेरा उनको भी सलाम है, पंजाब पुलिस को भी सलाम है कि जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरा आज तक चालान नहीं हुआ, मेरी आज तक बाइक नहीं बंद हुई। तकरीबन 8 से 10 साल हो गया मुझे बाइक चलाते। आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब बच्चे हैं वो नीट करते हैं, आपकी तनख्वाह क्या इतनी है कि आप घर का जो मामला है वो सही चला लेते हैं? रेंट पे रहते हैं या आपका अपना घर है? इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, रेंट पे रहता हूँ। 15,000 रुपया मेरी सैलरी है, उसमें से 3,000 रुपया मेरी बेटी की जो है ट्यूशन फीस, स्कूल फीस चली जाती है, उसके बाद रेंट चला जाता है, तो पीछे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचता। राशन कोई 2-3 हज़ार में तो आता नहीं है, कम से कम 15,000 हो तो महीने का राशन आता है। आटा इतना महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, तो कोई 2-3 हज़ार में तो इतनी चीज़ें आती नहीं है। मेरी महीना लग जाता है मुझे सैलरी कमाने में, और उड़ाते वक्त वो उसको 1 मिनट नहीं लगता और मेरा 15,000 चला जाता है। मेरी बेटी कोई चीज़ मांग लेती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं अब इसको कैसे पूरा करूँ। उसको बातों में लगा देता हूँ कि बेटा मैं आज ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, सैलरी मिलेगी ले आऊँगा। तो ऐसे ही मैं सोचता क्या कि उसको बाहर चला जाता हूँ, तो बड़ा मायूस हो जाता हूँ कि अब मैं कैसे करूँगा। मेरी बेटी है आखिर, तो मैं उसको कैसे ला के दूँगा, कहाँ से ला के दूँगा, किसको कहूँगा। अक्सर मैं सोचता ये हूँ कि मैं ना सुसाइड कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ। कुछ ऐसे हालात भी अक्सर मेरे में ज़हन में बहुत सौ चीज़ें आती हैं, नेगेटिव चीज़ें आती होंगी। खुदकुशी कर लूँ मैं। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा माँ बाप है, उनको कौन संभालेगा, उनको कौन देखेगा। फिर ये बातें जब माइंड में आती हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अल्लाह अच्छा ही करेगा। अगर इतना कामयाब हो गया हूँ तो आगे भी कामयाब हो ही जाऊँगा। एरिक, ये बताएं कि जब आप पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाते हैं, लोगों के आपके साथ क्या रवैये होते हैं? कुछ जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छे कस्टमर मिलते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, टिप भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको भी मेरा सलाम है, काफ़ी मेरी हेल्प आउट करते हैं, तो मैं उनको भी सलाम देता हूँ। अच्छा एरिक, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगती है, तो ईद त्यौहार होते हैं, जैसे अक्सर औकात हर बच्चे कहते हैं, माँ बाप से फरमाइश भी करते हैं, ख्वाहिश भी करते हैं, और माँ बाप की भी कोशिश होती है कि चलो ईद बच्चों की है, त्यौहार बच्चों के लिए। तो आप कैसे फिर मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, कहते तो हैं, लेकिन मैं फिर मजबूर हूँ, किसी को कह तो नहीं ना सकता। भीख मुझे मांगनी नहीं आती, ठीक है, आप किसी के आगे हाथ तो नहीं मैं फैला सकता कि यार मुझे पैसे देना, या मैंने अपने बच्चों के लिए लाने हैं, कपड़े लाने हैं, कुछ लाना है। मुझे ये काम नहीं आता भीख मांगना। अगर भीख मांगना आता होता तो मैं आज फूड डिलीवरी एज अ राइडर काम ना कर रहा होता, तो रोड पे मैं भीख मांग रहा होता। आपको हुकूमती बेस पे कभी कोई मिली कोई इमदाद, या उनका आपके तक कोई किसी तरह कोई मतलब राब्ता हुआ हो? वो आप मुझे 24 साल मेरी उम्र हो गई है, ठीक है, 24 साल में आज तक मुझे हुकूमती लेवल पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। लेकिन हुकूमत से, आला ओहदेदार से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब दे। एक कमरे में मेरे वालिदैन रह रहे हैं, मेरी बेगम रह रही है, मैं रह रहा हूँ, मेरे बच्चे रह रहे हैं। एक कमरे में
मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या करें, मुश्किल है, मुश्किल वक्त सब पे आता है, ठीक है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं एक कमरे में हम। बाहिम्मत तरीके से इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इंसान की सांसें है ना, ये भी, और तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्त इंसान होता है तो उसके साथ साथ जिंदगी के मामलात नाज़रीन चलते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की जो हमारी जो कहानी लेके आए हैं एरिक की, ये आप तक ज़रूर पहुंची होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नंबर्स हमने दे दिए हैं स्क्रीन पर, आप डायरेक्टली एरिक से रब्ता कर सकते हैं, इनसे आप रब्ता कीजिए। जहां तक हो सके मुमकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी आप हेल्प ज़रूर कीजिए। हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।